वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करेंगे देव दीपावली 2023 के बारे में। क्यों देवों के देव महादेव को कहा जाता है त्रिपुरारी? आज हम इस बात को भी जानेंगे। भारतीय संस्कृति का जन्म व्यक्ति तथा समाज को सुसंस्कृत बनाने की दृष्टि से हुआ है। उसके प्रत्येक सिद्धांत, आदर्श एवं विधि विधान की रचना इसी दृष्टि से की गई है। उसका प्रभाव जनमानस को ऊंचा उठाने, परिष्कृत बनाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। प्रत्येक त्योहार एक आदर्श, सिद्धांत एवं प्रेरणा लेकर आता है। समाज पर उन सिद्धांतों का असर डालने के लिए सामूहिक आयोजन, उत्सव आदि के द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि लोग उस प्रकार की प्रेरणा को ग्रहण करें और अपने जीवन में ढालें। केवल समझाने बुझाने, लिखने पढ़ने, सुनने सुनाने से यह प्रभाव नहीं पड़ता है। जनजीवन को सच्चरित्र, आदर्शवाद, सेवा, सद्भावना, सहयोग और सज्जनता से परिपूर्ण करने वाली प्रेरणाओं से भर देने वाली होती है देव दीपावली। देव दीपावली का मूल उद्देश्य ही इन्हीं प्रेरणाओं को ग्रहण करना होता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति बहुत कुछ परिवार और सामाजिक स्तर पर हो सकती है यदि इसे ठीक तरह से मनाया जाए तो। जब तक लोग इन्हें उचित रीति से मनाते रहें तब तक उन्हें जीवन के महान बनने की प्रेरणा समुचित रीति से प्राप्त होती है। मानव मात्र का मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर असाधारण रूप से ऊंचा उठता रहा है। अब इन त्योहारों को मनाने की प्रेरणा, प्रतिक्रियाएं कम सी हो गई हैं और पूजा जैसे एकमात्र बनकर रह गई है। कार्तिक पूर्णिमा को हम त्रिपुरोत्सव और त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी जानते हैं। कहा जाता है कि उनकी इस विजय के अवसर पर देव दीपावली उत्सव को मनाया जाता है। भगवान विष्णु इसी दिन मत्स्य के रूप में अवतरित हुए और वे जब श्री कृष्ण के रूप में धरती पर आए तब इसी दिन उन्हें आत्मबोध हुआ था। देवठनी या देवोत्थान एकादशी के दिन देवता जागृत होते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन वे यमुना तट पर स्नान करके दीपावली मनाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। नदियों, जलाशयों सहित समस्त स्थानों पर जगमग करते हुए दिए न सिर्फ हमारे लिए प्रेरणा लेकर आते हैं बल्कि पौराणिक काल की उन कथाओं को भी उद्धृत करते हैं जिनके कारण देवता प्रसन्न होते हैं। देव दीपावली का सच्चा उद्देश्य यह है कि यदि हम अपने समाज को समृद्धशाली संपत्ति का स्वामी बनाना चाहते हैं तो हम सबको मिलकर उन दैत्य दरिद्रता के कारणों का नाश करना होगा। तभी हमारी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। अब हम आपको बताएंगे कि देव दीपावली का मेन उद्देश्य क्या रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक माह का आखिरी दिन होता है। इसी दिन देश भर में देव दीपावली मनाई जाएगी और इस बार देव दीपावली 26 नवंबर 2023 से शुरू होगी और 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का व्रत और 27 नवंबर को स्नान किया जाएगा। देव दिवाली यानी देवताओं की दीपावली। इस दिन सुबह गंगा स्नान, शाम को घाट पर दीप दान आदि किया जाएगा। देव दिवाली का शिव जी से गहरा संबंध है। तो चलिए आपको बताएंगे देव दिवाली की कथा और शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 26 नवंबर को दोपहर 3:53 से और कार्तिक पूर्णिमा की समाप्ति होगी 27 नवंबर को दोपहर को 2:45 पर। उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 27 तारीख को और देव दिवाली मनाई जाएगी 26 तारीख की शाम को। इस दिन प्रदोष काल में देव दिवाली मनाई जाती है। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:08 से लेकर रात को 7:47 तक। अवधि 2 घंटे 39 मिनट की रहेगी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुनामाली ने प्रण लिया
इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता था। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमृतत्व का वरदान मांग लिया, लेकिन ब्रह्मा देव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार किया। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया कि जब निर्मित 3 पुरियां जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में ही होंगी और असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे तभी उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ गया। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया, सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु बाण, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर असंभव धनुष पर बाण चढ़ा दिया, त्रिपुरासुर पर आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवता भगवान शिव की नगरी काशी पहुंचे थे और फिर गंगा स्नान के बाद दीपदान कर खुशियां मनाई गई। इस दिन से पृथ्वी पर देव दीपावली मनाई जाती है। आप सबको भी इस दिन दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास, आंवले के पौधे के पास, शमी के पौधे के पास, इसके अलावा अपने घर के मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे, बड़ के पेड़ के नीचे, पानी में आपको दीपदान अवश्य करना चाहिए। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।